हेलो फ्रेंड्स, मैं गीत अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोड़ा। हम यहाँ कर रहे हैं पीजीटी हिंदी एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो आपके अभी इसी महीने में होने वाले हैं 16-17 जुलाई में। आज जो हम एनालिसिस के बेस पर जो है पदबंध पर आधारित जो है प्रश्न लाए हैं। पदबंध और जो है संज्ञा सर्वनाम से संबंधित जो शेष व्याकरण हमारी रह गई थी उस पर आधारित प्रश्न आज मैं आपको कराने वाली हूँ। लगभग जो है हमारे पास 85 प्रश्न हैं जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम समझने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड भी हैं तो आपको पता चल ही जाएगा कि कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से क्या अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है। ठीक है। अब अविकारी शब्दों की जब बात करते हैं तो अविकारी शब्द होते हैं वो शब्द जिनमें कोई विकार नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता। ठीक है। अविकारी शब्द हमारे मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार के माने जाते हैं और कई कई पुस्तकों में जो है 5 प्रकार के भी माने जाते हैं। ठीक है। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण और इसके बाद विस्मयादि बोधक, ये जो है हमारे 4 प्रकार के जो है अविकारी शब्द होते हैं। विशेषण जो है हमारा अविकारी शब्द ना होकर विकारी शब्द की श्रेणी में आता है। ठीक है। तो हमारा उत्तर बन जाता है विशेषण। अविकारी क्यों बोलते हैं कि इनको इनमें कभी कोई बदलाव नहीं होता और विशेषण जो है लिंग वचन बदलने पर जो है अपना रूप बदल लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो, जब हम संबंध कारक पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो हम का के साथ क्या पढ़ते हैं, रा रे री या फिर ना ने नी भी पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, है ना, उसने। तो ये सब क्या होता है, हमारे किसके भेद होते हैं, संबंध रूप होते हैं। यहाँ पर मे के साथ रा लगने पर क्या रूप ले लेता है, मेरा रूप ले लेता है। तो यही हमारा क्या होगा, हमारा ये क्या बन जाएगा, संबंध रूप बन जाएगा किसका, मैं का। हिंदी संज्ञाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हिंदी संज्ञाएं लेखन में अकारांत है तो उनका उच्चारण व्यंजनांत ही होता है। मान लो अकारांत संज्ञाएं कौन सी है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर चावल, चावल। ठीक है। तो यहाँ पर चावल में ला क्या है, ला के बाद कोई स्वर नहीं है तो ला में क्या है, आ जुड़ा है, ये अकारांत हुई। लेकिन मुख्य आवाज किसकी आ रही है, ला की आ रही है, तो इसका उच्चारण कैसा हुआ, व्यंजनांत हुआ, यानी कि व्यंजन से अंत कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हिंदी में संज्ञा शब्द बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, बिल्कुल गलत। संज्ञा शब्द एक वचन में भी होते हैं, जैसे लड़का एक वचन है और बहुवचन में लड़के हो गया। हिंदी में अंत्य ध्वनि को दृष्टि से केवल व्यंजनात् संज्ञाएं हैं, बिल्कुल नहीं। अभी देखा हमने जो है स्वरात संज्ञाएं भी होती हैं हमारी। ठीक है। इसके बाद हिंदी में स्वरांत संज्ञाएं नहीं है, बिल्कुल गलत। हिंदी में स्वरांत संज्ञाएं भी है। ठीक है। जैसे हमने बोला कतरनी बोल दिया तो स्वरांत संज्ञाएं भी है। तो पहला विकल्प हमारा ठीक है, बाकी सारे जो है हमारे विकल्प गलत हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। ठीक है। यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर गुणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। यहाँ पर है हमें बताना क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। गुणवाचक हमारा विशेषण का भेद है। ठीक है। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, ये सब हमारे किसके भेद है, क्रिया विशेषण के, जो क्रिया की विशेषता अलग अलग तरीके से बताते हैं। क्रिया विशेषण क्या है, एक अविकारी शब्द है। ठीक है। जिसमें लिंग वचन कारक की दृष्टि से कोई बदलाव नहीं होता। कालवाचक यानी कि कब हुई क्रिया, स्थानवाचक कहाँ हुई क्रिया, रीतिवाचक कैसे हुई क्रिया, इसके बाद कितना बताता है हमें, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं जो ये है, और गुणवाचक किसका भेद है, हमारा विशेषण का। तो उत्तर बन जाता है हमारा पहला। श्रृंखला संज्ञा संज्ञा भेद की दृष्टि से क्या है, समूहवाचक, पदार्थवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में तो विशेष नाम आते हैं, बिल्कुल नहीं है। भाववाचक में जो है भाव आते हैं, तो श्रृंखला तो फिजिकल थिंग है, हमें दिखाई देती है। पदार्थवाचक में हम वो चीजें लेते हैं जिनको हम माप तोल नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन ये समूहवाचक संज्ञा में जरूर आती है। श्रृंखला जो है अगर इस तरीके से बनी है तो ये समूह है छोटी छोटी कड़ियों का, तो ये हमारा उत्तर हो जाता है। उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है। इस वाक्य में पदबंध बताना है। ठीक है। अगर मैं इस वाक्य को पढ़ूं और इसमें जो है क्रिया विशेषण पहचानूं तो मैं क्या लिखूंगी कि कहा
मतलब उस राजकुमार का दफ्तर कहाँ है, तो क्या होगा, तीसरी मंजिल पर उत्तर उत्तर आ जाएगा हमारा। तो ऐसे जो है हमारे कहाँ का उत्तर दें, तो वहां पर हमें क्या मिलता है, क्रिया विशेषण। कहाँ का उत्तर मिले, कैसे का उत्तर मिले, क्रिया के साथ लगाने पर कब का उत्तर मिले, और कितना का उत्तर मिले, तो क्या होगा हमारा क्रिया विशेषण। तो कहाँ का उत्तर मिल रहा है कि उस मकान की तीसरी मंजिल पर, तो ये क्या होगा, क्रिया विशेषण। संज्ञा पदबंध यहाँ नहीं है, सार्वजनिक पदबंध होता ही नहीं है, विशेषण पदबंध भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, उसका सब कुछ लुट गया। ऐसे तो उसका भी है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ को ध्यान में देकर हमें क्या समझ आ रहा है, मुख्य बात क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात की जा रही है। निजवाचक क्या होता है, यहाँ पर होगा निजवाचक में स्वयं, खुद, अपने आप, जो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये नहीं हो सकता। निश्चयवाचक में यह वह का प्रयोग मोस्टली किया जाता है। ठीक है, संकेतवाचक में जो है हमारा सर्वनाम में क्या होता है, जो वो इत्यादि लगे होते हैं। भेद की दृष्टि से पदबंध के कितने भेद हैं, तो भेद की दृष्टि से पदबंध के 8 भेद होते हैं। हमें 5 दिखाई देते हैं, लेकिन 8 माना जाएगा भेद की दृष्टि से। जैसे संज्ञा पदबंध माना जाएगा, सर्वनाम माना जाएगा, ठीक है, विशेषण माना जाएगा, क्रिया विशेषण माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, और इसके बाद जो है हमारा संबंध बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। इसके बाद जो है हमारा 1 2 3 4 5 6 क्रिया पदबंध। ठीक है, और इसके बाद हमारा विस्मय आदि बोधक। ठीक है, क्या हो जाएगा, विस्मय आदि बोधक। तो ये जो है हमारे क्या होंगे, पदबंध के 8 भेद माने जाते हैं। वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं, प्रयोग के अनुसार जो है शब्द के 8 भेद होते हैं। ठीक है, 4 विकारी के और 4 अविकारी के। ठीक है, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 विकारी कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे संज्ञा लड़का से लड़की बन जाएगी, और वचन बदलने पर लड़के। सर्वनाम वह से वे हो जाता है। विशेषण भी अच्छा है तो अच्छी हो जाएगा, या बहुवचन है तो अच्छे हो जाएगा। क्रिया भी अपना रूप वचन और लिंग के अनुसार बदलती रहती है। अविकारी शब्दों में क्या आएंगे, क्रिया विशेषण आ जाएगा। ठीक है, संबंध बोधक आ जाएगा, इसके बाद समुच्चय बोधक आ जाएगा हमारा, और इसके बाद है विस्मय आदि बोधक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विस्मय आदि बोधक। ठीक है, तो ये जो है हमारे दोनों को मिलाकर कुल कितने बन गए, 8 भेद बन गए। इन्हीं के आधारों पर हमने क्या बताए थे, हमारे क्रिया पदबंध के भेद। रूपांतर के अनुसार शब्दों के कितने भेद है, रूपांतर होता है या नहीं होता है, तो इसके आधार पर 2 भेद है। कौन से, या तो रूपांतरण होता है शब्दों का या नहीं होता है, तो इसके आधार पर 2 भेद है, विकारी और अविकारी। मुझे थोड़ी चाय चाहिए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, थोड़ी चाय। चाय जो है एक परिमाण है, तो परिमाण वाचक विशेषण हो गया। कैसा, अनिश्चित। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद है, तो प्रयोग के अनुसार तो सर्वनाम के 6 भेद है। कौन सा, पुरुषवाचक हो गया। ठीक है, इसके बाद हो गया हमारा प्रश्नवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, संबंधवाचक हो गया, संबंधवाचक हो गया, और इसके बाद हो गया हमारा प्रश्न, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। ठीक है, ये कितने हैं हमारे सर्वनाम के 6 भेद हैं। विशेषण के कितने भेद है, विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक, ठीक है, संख्यावाचक, अगला परिमाणवाचक, और जो है आखिरी परिमाणवाचक के बाद क्या आएगा हमारा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये हमारे 4 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी, अभी बताया अविकारी शब्द जिनका रूप नहीं बदलता है। गाय संज्ञा शब्द है, ठीक है, तो ये विकारी नहीं, अविकारी नहीं हो सकता। तुम्हारा सर्वनाम शब्द है, ये अविकारी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैसा शब्द है, ये विकारी शब्द है। सीता क्या है, संज्ञा शब्द है, तो ये हमारा विकारी शब्द है। ठीक है, अचानक क्या है, हमारा अविकारी शब्द है। अचानक क्या है, अविकारी शब्द है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, देखो अभी हमने सर्वनाम के भेद पूछे तो 6 थे, लेकिन कुल सर्वनाम की जब बात आती है तो कितने आते हैं, 11। कौन कौन से आते हैं, तुम, मैं, तू, आप, यह,
वह, जो, सो, कोई, कुछ और क्या, कौन। ये हमारे 11 जो है क्या माने जाते हैं, हमारे सर्वनाम के भेद माने जाते हैं, सर्वनाम माने जाते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब क्या कहलाते हैं, शब्द स्वतंत्र इकाई है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो वाक्य में प्रयुक्त होता है वह पद बन जाता है, उसका एक परिचय बदल जाता है। तो क्या बन जाता है, शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते ही पद। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान देना, एक वस्तु एक व्यक्ति का, यानी कि विशेष व्यक्ति का। और विशेष नाम क्या कहलाते हैं, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक नहीं है, समूह की बात नहीं हो रही, जातिवाचक से कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन इस एक शब्द को पकड़ लो। संपूर्ण जाति होती तो जातिवाचक। पदबंध के संबंध में कौन सा कथन गलत है, वाक्य और पदबंध में अंतर नहीं होता। क्यों नहीं होता, अगर अंतर नहीं होता तो व्याकरणिक इकाइयां अलग अलग क्यों होती, इनमें एक से अधिक पद होते हैं। पद इस तरह संबंध होते हैं कि एक इकाई बन जाती है, पदबंध और वाक्य में अंतर होता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इनमें से एक से अधिक पद होते हैं, तो पहला विकल्प हमारा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है जिसमें व्यक्ति खुद काम ना करके किसी और से काम कराता है, ठीक है। डूबना स्वयं में क्रिया, कहना खुद से कही जाने वाली, चलना भी क्रिया। यहाँ पर समझाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, इसकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो सकती है, समझवाना, किसी से किसी बात को समझवाना। वह बहुत धीरे चलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण अंश को पहचाने। तो है हमारी सहायक क्रिया, वह क्या है, सर्वनाम। चलता क्या है, क्रिया, लेकिन कैसे चलता है, धीरे। तो कैसे का उत्तर हमें क्या देता है, क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। यह बहुत बीमार है, इसे थोड़ा पानी देना चाहिए। पानी की विशेषता, पानी हमेशा क्या है, परिमाणवाचक में आएगा, तो क्या होगा, ये परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि इसे हम माप तोल कर लेते हैं। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। मध्यम पुरुषवाचक संज्ञा का सही विकल्प है या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। मैंने बोला उसने अपना काम कर लिया, मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना काम करो, वह अपना काम कर रहा है। जब पुरुषवाचक की बात आती है तो पुरुषवाचक में 3 भेद आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम कौन होता है, मैं से संबंधित। मध्यम कौन होता है, तुम से संबंधित। और अन्य होता है जिसकी बात हो वह वे से संबंधित। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष पूछा है तो तुम से संबंधित होगा, तो क्या होगा, तुम अपना काम करो। संज्ञा नाम देखकर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम प्रयोग लाए जाते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया पदबंध वाला विकल्प है। आज सुबह रवि बहुत देर तक सो रहा था। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि रवि कब तक सो रहा था, तो बहुत देर तक। तो इतना हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है। इसके बाद हमें क्या बताना है, क्रिया पदबंध बताना है। तो क्रिया पदबंध क्या है हमारा, सो रहा था, ठीक है। क्या बताना था, क्रिया पदबंध, तो वो क्या है, सो रहा था। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा है जो हमें छू नहीं सकते, जिनको छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसने ठगी की, भाववाचक संज्ञा, ठग से बनी ठगी, ठीक है। इंसानियत, इंसान से बनी इंसानियत। निपुण से बनी निपुणता। लेकिन पुरुष क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है जो किसी भी एक पुरुष की जाति का बोध कराती है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रियापदबंध का विकल्प हो। क्रियापदबंध, पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, जो वाक्य के अंत में क्या है, पढ़ रहे हैं। राम ने एक सुंदर घर बनवाया, यहाँ पर जो है क्रिया का भेद बताना है। नाम धातु क्रियाएं जो संज्ञा से बने। संयुक्त क्रिया जो है, यहाँ पर 2 क्रियाएं होनी चाहिए थी, जैसे वह चलकर भाग गया, चला और भागा, है ना। तत्कालिक क्रिया जो है उस तत्क्षण होने वाली क्रिया। लेकिन यहाँ पर खुद घर ना बनाकर किसी से बनवाया गया, तो क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया। निम्न दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। अरे वाह, तुम भी खाना बना सकती हो, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है क्या, नहीं। हर्षबोधक अव्यय है, क्या है, विस्मय आदि बोधक अव्यय, और खुशी से जताया जा रहा है तो हर्षबोधक अव्यय।
निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। दरबार क्या है? जातिवाचक हो सकता है। हिमालय व्यक्तिवाचक। पीतल जो है एक धातु का नाम है। सभी धातुएं क्या है? हमारी द्रव्यवाचक। मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो उत्तर बन जाता है हमारा तीसरा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया विशेषण पदबंध का विकल्प हो। गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है। यहाँ पर क्रिया विशेषण बताना है तो बहुत धीमी गति क्या है? कैसे चल रही है? बहुत धीमी गति। सही सर्वनाम शब्द का विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। सृष्टि डैश सहेली के साथ पढ़ने जाती है। उसके अपने अपनी तो क्या है? अपनी सहेली। सृष्टि अपनी सहेली के साथ पढ़ने जाती है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। जो मेहनत करता है उसी की जीत होगी। तो जो और उस जो है आपस में संबंधित है तो ऐसे सर्वनाम हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद है हिंदी में पद के कितने भेद होते हैं? हिंदी में पद के 5 भेद हैं। अभी बताया था आपको कौन कौन से। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया के भेद का सही विकल्प हो। दीपा खाना खाने के बाद टहलती है। खाना खाने के बाद टहलती है लेकिन पूर्वकालिक क्रिया का बोध हो रहा है, चाहे बाद लिखा है कि पहले क्या काम करती है? खाना खाती है फिर टहलती है। तो ऐसी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद वाला सही विकल्प खाने के स्वाद में कुछ कमी है, निश्चित नहीं बताया जा रहा क्या कमी, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह बहुत धीरे धीरे चलता है। कैसा है? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता कैसे चलता है? धीरे धीरे। यह हमारी जगह है। यहाँ पर निश्चित तौर पर बात बताई जा रही है तो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प बताना है। मुझे आज ही कार्य पूरा करना है। आज क्या है? समय को बताता है तो ऐसे क्रिया विशेषण क्या होंगे? कालवाचक। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। सफलता ता लगा है। उतरना से उतराई सही है। पांडित्य जो है हमारा भाववाचक संज्ञा। लेख जो है अगर इसको लिखाई के संबंध में लेती तो ये क्या हो जाता? हमारा भाववाचक। लेकिन लेख लिखा हुआ है आर्टिकल तो क्या है? संज्ञा। 1 लीटर दूध मिल जाता तो खीर बन जाती। वाक्य के अनुसार विशेषण का भेद क्या है? 1 लीटर क्या है? परिमाण को बताता है। निश्चित परिमाण वाचक। जो भाववाचक संज्ञा का भेद नहीं है वो बताना है। इनमें से सामीप्य भाववाचक संज्ञा, जीन विक्री भाववाचक संज्ञा, ऊपरी लेकिन जीना क्या है? एक तरह की क्रिया। ज्वालामुखियों की भीतरी सतह गर्म होती है। यहाँ पर क्या बताना है? उचित विशेषण बताना है। देखो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। संबंधवाचक विशेषण का भेद नहीं है। ठीक है, नहीं है ना। संख्यावाचक विशेषण का भेद है। प्रश्नवाचक विशेषण का भेद नहीं है। व्यक्तिवाचक विशेषण का भेद नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है? फिर भीतरी क्या है? देखो भीतर क्या है? एक अव्यय है। भीतर में अगर री लगा दिया, क्या लगा दिया? री। और किससे जोड़ दिया? भीतरी सतह, रा रे री। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा संबंधवाचक। बेशक भेद है या नहीं है, आपके इसको अर्थ को समझकर बताना है। भीतरी सतह रा रे री से देखना है तो क्या बन जाएगा? संबंधवाचक। यह उसकी वही कार है जिसे, यहाँ पर एक आया इसके लिए उसकी जिसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? दो सर्वनाम शब्द आपस में जुड़े हैं तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हिंदी में पद के कितने प्रकार होते हैं? हमें पद के प्रकार बताने हैं हिंदी में। तो हिंदी में पद के हमारे कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। पहले भी प्रश्न आ चुका है, बात की थी। ठीक है, तो 5 है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। सच्चाई, सच्चा से सच्चाई, क्रोधी से क्रोध, अमीर से अमीरी। लेकिन कातर क्या है? एक तरह का विशेषण। क्या है? एक तरह का विशेषण। रामलीला का मंचन वहां हो रहा है। दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण का भेद बताएं। कहाँ हो रहा है? वहां हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। देखो रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी जो है विशेष ग्रंथ का नाम। तेल क्या है? द्रव्यवाचक। परिवार क्या है? समूहवाचक। ठीक है, संज्ञा। लेकिन फूल क्या है? जातिवाचक। बिजली सी फुर्ती दिखाकर अपने बालक को डूबने से बचा लिया। यहाँ पर जो है सर्वनाम पदबंध बताना है। ठीक है, तो बिजली की सी फुर्ती फुर्ती दिखाकर आपने, आखिरी शब्द क्या है? सर्वनाम। शीर्ष पद देखा जाता है, अगर आपने है, तुम है तो क्या होगा? सर्वनाम पद।
यह मेरी किताब है वह तुम्हारी, दो सर्वनाम शब्द एक ही पुस्तक की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है यहाँ पर, हम पुलिस से बोझ उठवाते हैं, खुद ना करके किसी और से काम करवाएं, प्रेरणार्थक। चार ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, क्या बताना है, संज्ञा पद पर। शीर्ष पद क्या होना चाहिए, संज्ञा, जो किसमें है, चार ताकतवर मजदूर। अगला है, भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, भ्रातृत्वता वाले, शैतानी, शैतान से शैतानी, मित्र से मित्रता, लेकिन शीतल क्या है हमारा विशेषण। समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है दाल, भीड़, वृक्ष, भारत। दाल क्या है द्रव्यवाचक, वृक्ष क्या है जातिवाचक, भारत क्या है व्यक्तिवाचक, लेकिन भीड़ क्या है समूहवाचक। वह आदमी अच्छे से काम करना चाहता है, विशेषण का भेद बताना है, तो आदमी के तुरंत पहले सर्वनाम शब्द लग जाएगा तो सार्वनामिक विशेषण। निम्नलिखित में से पदों का परिचय वाला जो है विकल्प चुनना है। रात में देर तक, कब तक, देर तक, तो ऐसे में क्या होगा, क्रिया विशेषण, जो क्या बताएंगे, समय बताएंगे। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अभी बताया था अन्य पुरुषवाचक क्या होता है, कोई तीसरा, जैसे वह, क्या होगा, जैसे वह। ठीक है, मैं क्या है, उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा हमारा क्या है, उत्तम पुरुषवाचक, और तेरा क्या है हमारा, मध्यम पुरुषवाचक। निम्न वाक्यों में से कोष्ठक, निम्न वाक्यों में से कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, अब क्या है, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, यहाँ पर सुंदर क्या है, गुणवाचक विशेषण है ना, फूलों की विशेषता बता रहा है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प हो। तेज चलने वाली गाड़ियां, गाड़ियां कैसे चल रही हैं, तेज, तो यहाँ पर क्या होगा, तेज चलने वाली। ठीक है, विशेषण पदबंध हो जाएगा, तेज चलने वाली। मुझे रोहन दूर से ही दिखाई दे रहा है, क्रियापदबंध बताना है, तो क्या है, अंत में आता है क्रियापदबंध, दिखाई दे रहा है। निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। मधुरता, ता प्रत्यय लगा है। लोभ, लालच से बना, लोभी से बना। रुकावट, भाववाचक संज्ञा, लेकिन योगी क्या है हमारा, एक जातिवाचक संज्ञा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अनुपसर्ग से बना सही शब्द है। अनुपसर्ग से, इसमें अकाल में आ जमा काल है, अक्षर में अ जमा क्षर है, अनुसार में अन्न जमा अनु जमा सार है, और अनायास में अन्न जमा आयास है, अन जमा आयास है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर। इसमें लिखा है विशेषण के भेद वाला सही विकल्प, मैं ताजा फल लाया, फलों की क्या विशेषता है, ताजा, गुणवाचक विशेषण, परिमाण नहीं बताया जा रहा, संख्या नहीं, न सर्वनाम से विशेषता बताई जा रही। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। दाल हमारी समूहवाचक, कक्षा समूहवाचक, अमेरिका व्यक्तिवाचक, तो वृक्ष क्या है हमारा जातिवाचक। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। कांति चौड़ाई है, नीलिमा है, ठीक है, लेकिन धीर क्या है, एक तरह का विशेषण है, धीर पुरुष। अपने सामान के साथ वह चला गया, अव्यय पदबंध, तो क्या है, अव्यय क्या है, के साथ, कौन सा, संबंध बोधक अव्यय। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। परामर्श, परा जमा मर्श, चिरायु, चिर जमा आयु, ला जमा चार, लेकिन जहरीला में जहर जमा ईला। वह फिर प्रथम आया, कौन सा सर्वनाम, क्या है, निश्चयवाचक, क्या है, निश्चयवाचक, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें और पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं दिया गया वह को दर्शाने के लिए। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, संख्या बताई जा रही है, निश्चित संख्यावाचक। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया, क्या बताना है यहाँ पर, कोष्टक में दिए गए पद का परिचय, तो क्या है यहाँ पर, तरस गया, तरसना क्या है, एक तरह की क्रिया, तो क्रिया। अब कमरा खोला जा सकता है, क्रिया पदबंध, क्या होगा, पूरा ही है, खोला जा सकता है, खोलना भी क्रिया, जा सकता है भी क्रिया। हमें बताना है जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। अभिजात, अभी अभी जुड़ा है, जमा जात, भारतीय में ईय प्रत्यय, स्थापित में इत प्रत्यय, बदलाव में आव प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पर बदल में आव जुड़ा, तो यहाँ पर अभी में क्या है, अभिजात में अभी उपसर्ग जात मूल शब्द। सही विकल्प पूरा करें, वाक्य में अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द क्या कहलाते हैं, अलग रहते हैं तो शब्द कहलाते हैं, वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। कुछ भी कपड़े नहीं है, उसके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं है। अब देखो कपड़े क्या होते हैं, परिमाण में खरीदते हैं, है ना, तो क्या होगा, परिमाणवाचक।
समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है मीठा, क्या है हमारा विशेषण है, दूध क्या है पदार्थ है, द्रव्यवाचक, भीड़ क्या है समूहवाचक, पर्वत क्या है जातिवाचक। वीर राम ने सब राक्षसों का वध किया, तो वीर राम, राम की विशेषता क्या है कि वह वीर है, तो विशेषण। उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, सुफल में सु जमा फल, वियोग में वी जमा योग, लापरवाह में ला जमा परवाह, लेकिन मार्मिक में मर्म जमा एक, तो प्रत्यय से बना है, ये उत्तर हो जाता है। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का सही विकल्प क्या होगा, आप सब। तुम से संबंधित क्या होगा, आप सब। वृक्षों की घनी छांव में हमें बहुत सुख मिला, फिर हमें विशेषण पदबंध चुनना है, तो क्या होगा विशेषण पदबंध हमारे लिए, वृक्षों की घनी छांव, छांव आ गया शीर्ष पर, छांव से हमें बहुत सुख मिला, लेकिन जो समझ आ रहा है वो क्या है हमारा, यहाँ पर समझ आ रहा है वृक्षों की घनी छांव, ठीक है, वृक्षों की घनी छांव ही समझ आ रहा है। इसके बाद है दिए गए क्रिया का भेद हमें बताना है, योग करके वह टहलने जाएगी, तो कौन सी है, खुद से, यहाँ पर फिर से वही है योग करके, यानी कि पहले कुछ और काम करेगी तब मुख्य क्रिया करेगी, तो पूर्वकालिक क्रिया। चार ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाए, यहाँ पर जो है संज्ञा पदबंध, लोग जो है शीर्ष पद होगा जिसमें वो हमारा संज्ञा पदबंध है, तो कहां पर है, चार ताकतवर लोग। आपको कोई परेशानी तो नहीं, अब देखो दो चीजें हैं, कई लोग आपको यहाँ पर समझ लेंगे तुम आदर सूचक, लेकिन जब भी ऐसे आए कि स्वयं को, तुम्हें स्वयं को कोई परेशानी नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला है उपसर्ग से बना सही शब्द, आ उपसर्ग से, अनुमान में अनुपसर्ग लगा है, आगमन में आ उपसर्ग लगा है बड़ा, आघात में भी बड़ा, लेकिन अतिथि में आ जमा तिथि, तो शब्द क्या, कौन सा हो जाता है हमारा उत्तर अतिथि। अभिमानी व्यक्ति घमंड जरूर करता है, विशेषण का भेद कैसा है भाई, संख्या नहीं है, सर्वनाम नहीं है, गुणवाचक समझ आ रहा है, क्योंकि दोष नहीं बताया जा रहा, गुण बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे लगभग 85 प्रश्न जो हमने पूरे किए हैं, उम्मीद की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको एटलीस्ट पता होगा कि डीएसएसबी किस एग्जाम पर कैसे जोर देती है, किस टॉपिक पर कैसे जोर देती है। कमेंट करके जरूर बताइए क्लासेस कैसी लग रही है।